नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश इस वीडियो में एक प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस करने जा रहा हूं। ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव बच्चों को कंफ्यूज करता है कि आखिर किसकी जगह कौन इस्तेमाल हो सकता है और नहीं हो सकता है। यह प्रोनाउन और एडजेक्टिव है दिस और इट। एक और है ही, सी या दैट। इनका क्या ये तीनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? यह कंफ्यूजन में बच्चे रहते हैं और उन्हें लगता है कि यह भी प्रोनाउन है, यह भी प्रोनाउन है, इसका भी मतलब यह होता है, इसका भी मतलब यह होता है, तो ये दोनों में अंतर क्या है? ही का भी मतलब वह होता है, सी का भी मतलब वह होता है, दैट का भी मतलब वह होता है, तो इन तीनों में अंतर क्या है? क्या ये सभी बराबर हैं? आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पहले हम देखते हैं दिस और इट। क्या है दिस और इट? दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि दिस जो है यह एक प्रोनाउन है प्लस यह एक एडजेक्टिव भी है, यानी यह दो आइडेंटिटी होल्ड करता है। ये जो दिस है इसकी दो आइडेंटिटी है, और ये जो इट है, अगर इट की बात करें तो इसकी केवल और केवल एक आइडेंटिटी है और यह है प्रोनाउन। यानी अगर दिस या इट का इस्तेमाल प्रोनाउन के रूप में हो रहा है तब तो दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है दिस का प्रयोग, तो वहां इट की एंट्री नहीं होगी। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। दिस इज मिल्क। यहां आप चाहें तो इट या दिस दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इट इज मिल्क भी कर सकते हैं, दिस इज मिल्क भी कर सकते हैं। यह दूध है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जिसका इस्तेमाल करना चाहें कर लीजिए। लेकिन अगर यही बदल करके हो जाए, यह दूध पीला है, इस स्थिति में हम यहां जब इस्तेमाल करेंगे, चूंकि यह नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यह हो जाएगा दिस मिल्क इज येलो। अब यहां पे देख लीजिए, यह दिस है एडजेक्टिव जो कि इस नाउन यानी मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है। इस स्थिति में हम केवल दिस का ही प्रयोग कर सकते हैं। यहां किसी भी स्थिति में इट का प्रयोग संभव नहीं है, इट का प्रयोग संभव नहीं है। तो आप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि दिस, यह जो है, अगर दिस का इस्तेमाल हो रहा है तो वह एडजेक्टिव के रूप में या प्रोनाउन के रूप में दोनों आ सकता है, और अगर एडजेक्टिव की जरूरत है कहीं तो दिस ही होगा, इट नहीं। उसी तरीके से हम ही, सी और दैट को देखते हैं। ही का मतलब और सी का मतलब, इन दोनों का मतलब वह होता है, और दैट का मतलब भी वह होता है। यह किसी पुरुष के लिए आता है, यह किसी पुरुष के लिए आता है, यह किसी स्त्री के लिए आता है, और यह किसी के लिए भी आ सकता है। दोनों में से किसी के लिए भी हो या किसी निर्जीव के लिए जनरली इस्तेमाल होता है। तो और यह दूर की वस्तु को बताने के लिए भी होता है। तो ऑब्वियस है कि ये थर्ड पर्सन की बात होती है, दूर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अंतर क्या होता है? जैसे वह अच्छा है, तो वह क्या है? वह अच्छा है। तो यहां पे हम जो करते हैं, ये डिफरेंस समझिएगा।
वह अच्छा है। तो अगर हमें पता नहीं है कि यह कोई मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, यानी मर्द है या औरत है, तो उस स्थिति में हम यहां दैट का प्रयोग कर लेंगे, दैट इज गुड। एक चीज तो ये स्पष्ट है। दूसरी चीज है कि अगर हो वह लड़की है तो क्या होगा, सी इज अ गर्ल। चूंकि लड़की की बात हो रही है, यहां आर्टिकल जरूर लगेगा क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ एक आर्टिकल लेता है, तो ये सी इज अ गर्ल होगा। भले ही यहाँ एक रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने आर्टिकल पढ़ी है तो ये चीजें जानते होंगे आप, और नहीं तो मैं फिर जब बताऊंगा तो इस पर चर्चा होगी। तो सी इज अ गर्ल हो गया। अगर वह लड़का है, अगर हो जाए वह लड़का है, तो हो जाएगा ही इज अ बॉय। यहां पे सी का प्रयोग नहीं होगा। अब बात आती है दैट की। अब बात आती है दैट की। अगर हम कहें वह लड़का अच्छा है, या वह लड़की अच्छी है, तो ये जो सेंटेंस फॉर्म होगा यहां पे लिखेंगे दैट बॉय इज गुड। वह लड़की अच्छी है तो दैट गर्ल इज गुड। ध्यान देंगे यहां किसी भी स्थिति में ही बॉय या सी गर्ल नहीं होगा, क्योंकि ही और सी जो हैं वह महज प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन जो है वह कभी भी नाउन के साथ नहीं आता है। दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते। तो ही या सी जो है, ही या सी जो है, यह महज एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो नाउन के साथ जिसका कभी बनता ही नहीं है, नाउन के साथ नहीं आता, क्योंकि वो नाउन के बदले में आता है। तो जब वो नहीं रहता तभी आता है। और दैट जो है यह प्रोनाउन भी है। दैट जो है, अगर हम दैट की बात करें तो दैट जो है यह प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव भी है, इसलिए यह अकेला भी आ सकता है और किसी नाउन के साथ भी आ सकता है। बंधु, उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा आप दिस और इट और ही सी और दैट के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको संतुष्टि देता है कि हाँ ये ठीक है, तो कृपया इन वीडियोस को आप लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे और लोग भी लाभान्वित हों। धन्यवाद।